हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का टॉप सिलेक्टेड MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा लगभग इसमें से यानी कि 100 क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। इसमें से आपको कम से कम 30+ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यानी कि टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें आपको कवर करवाने वाले हैं, जिसमें आपके एग्जाम में कम से कम 30+ क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाएगा, यानी कि MVBI क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम नहीं लेते हुए फटाफट वीडियो को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। मैं आपको इस वीडियो देंगे एक एक क्वेश्चन का एक्सप्रेशन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और समय बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। फटाफट आप लोग देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अनुच्छेद 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। 3 का क्या हो जाएगा, आपको सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख आपको राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, भारत में कितने राज्यों में द्विसदात्मक व्यवस्थापिका है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि 6। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तो 7 का हो जाएगा आपका, यानी कि आप पार्टी जो दिल्ली के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो अंबेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर, जिसे संविधान के पिता भी कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। 10 का क्या हो जाएगा आपको सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ध्यान देंगे, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 11 का आपका डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 12 क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, आप लोग फटाफट क्या करिए, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 74वां संशोधन। क्वेश्चन चलते हैं 14 की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। यानी कि तो प्रस्तावना। तो 14 क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 15 की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको 111 है। 15 क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। ऑप्शन ध्यान देंगे, चंद्रशेखर, BP सिंह, IK गुजराल, राजीव गांधी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन था 16 का, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो BP सिंह ने किया था। कौन, BP सिंह, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की ओर, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान है। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पंजाब का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर, विकास के साथ सामाजिक न्याय की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 19 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5वां। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो देंगे गुट निरपेक्षता। 21 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन 22 हो जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता 1972 में हुआ था। 22 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया। जानेंगे
विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1948। क्वेश्चन नंबर 24 है, G77 में शामिल हैं, तो ध्यान देंगे G77 में कौन देश शामिल है? तो विकासशील देश शामिल है, जो विकास कर रहा है अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोडोलैंड की ध्यान दें, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो असम से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम जो है आपको 1687 में किया गया था, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो किस राज्य में? तो राजस्थान में, यानी कि ए हो जाएगा आंसर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो किसे? ध्यान देंगे, तो 32 का हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि बी द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 और ए किस राज्य से संबंधित है? तो ये 371 जो है पहले जम्मू कश्मीर से था, बट अब हट चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। क्वेश्चन 35 हो जाता है आपका, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो ध्यान देंगे चौधरी चरण सिंह की सबसे कम रही है, यानी कि 35 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। 36 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी कि पंचायती राज शामिल हैं, तो राज सूची में। 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। 39 का बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? 40 का हो जाएगा, ध्यान देंगे बोहरा समिति, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 है, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग जारी कर सकता है। 41 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में शामिल हैं, क्या शामिल है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों, यानी ध्यान देंगे सी है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों राष्ट्रपति, यानी कि क्या हो जाएगा? 42 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 43 की ओर, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल, यानी कि बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 को चलिए, क्वेश्चन 44 क्या होता है? शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल संबंधित है तो संसद से, तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संशोधन। क्वेश्चन चलते हैं 46 की ओर, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। 46 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 47 की ओर, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 हो जाता है, भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, सॉरी भाषा के आधार पर है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपको आंध्र प्रदेश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, भारत में मतदान यानी कि
मतदान करने की कम से कम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु कितनी है, तो आप 18 साल का हो जाइएगा तो आप मतदान कर सकते हैं जब आपकी नाम वोटर लिस्ट में आ जाए तो 50 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 51 की ओर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो किसके प्रति होता है जिम्मेवार, तो आपको लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन में चलते हैं 52 की ओर। संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है, यानी कि संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है, तो मुश्किल से 6 महीने। तो 52 क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो आपको यानी कि सी ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, जानेंगे तो उपराष्ट्रपति को। 56 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो 56 क्या हो जाएगा डी द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया, जानेंगे। क्वेश्चन है भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, जानेंगे। ऑप्शन है आपके सामने में 2015, 2016, 2015, 2016, 2014, 2017, जानेंगे। तो कब हो जाएगा, यानी कि 21 सितंबर 2016 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो 57 क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो आपको पंजाब में लगा था। 58 का बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, तो 1971 में आया था। तो 60 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 62 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण इनमें से किस विचारधारा से संबंधित हैं, किससे है, तो साम्यवाद से। 62 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 64 है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो मैकमोहन रेखा क्या हो जाएगा, यानी कि भारत और चीन के बीच में, यानी 64 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में। 65 का क्या हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 की ओर। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपको बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि 66 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, तो 67 क्या हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 68 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 69 है। किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो 69 का क्या हो जाएगा ध्यान, यानी कि किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। ए में है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, चीन, तो क्या हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा चीन, यानी कि डी आंसर। चलते क्वेश्चन 70 की ओर। ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, तो ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है यानी कि 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन 71 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 72 की ओर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अब इसको है ना तो हुआ था 1950। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। चलते क्वेश्चन 73 की ओर। पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, यानी कि 73 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 74 की ओर। किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रूस ने।
क्वेश्चन चलते हैं 75 की ओर। 2003 में अमेरिका ने 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? कुवैत, इराक, ईरान, इराक, वियतनाम। तो 75 का आंसर ध्यान हो जाएगा आपको इराक पर। किस पर? इराक। चलते क्वेश्चन 76 की ओर। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? बताइए। 1985, 1990, 2005, 2007। क्या होगा इसका आंसर? यानी कि कब हो जाएगा? यानी कि 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। कब? यानी कि इसमें, यानी कि 2005, 13 नवंबर 2005, यानी कि सीधा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान सार्क सदस्य बना था आपको 13 नवंबर 2005, 13 नवंबर 2005। चलते क्वेश्चन नंबर 77। भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी हैं 28 राज्य। पहले 29 था, परंतु जम्मू कश्मीर हट जाने के बाद कितना बच गया? तो 28 ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो लद्दाख जो है आपको ध्यान देंगे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, जब जम्मू कश्मीर से धारा 371 और है ना ए हटा था। इसके बाद वर्तमान में तिब्बत है भारत किसका हिस्सा है? तो चीन का हिस्सा है। किसका? चीन का हिस्सा है। बी हो जाएगा 79 का। क्या हो जाएगा? बी। 80 नंबर क्वेश्चन है। जिनमें से कौन अभी एक देश नहीं है? कौन अभी तक एक देश नहीं है? तो हांगकांग। 80 क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया? किसने किया? तो लेनिन ने किया था। 81 के ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 82 की ओर। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको वेटिकन सिटी है। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? बताइए। तो 2 केंद्र थे। कितने? 2। 83 क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 84 में। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? करेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन के अनुसार से चलिएगा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। कौन? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं ना है, याद रखिएगा। ऋषि सुनक हैं वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं। क्वेश्चन 85 है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव के में यानी कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो देंगे 85 का आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जे.आर. बाइडेन। क्वेश्चन में चलते हैं 86 की ओर। धारचूला लीपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो 86 का आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड। क्वेश्चन 87 है। भारतीय संघीय व्यवस्था में भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो किसे? तो केंद्र को। 88 नंबर क्वेश्चन है। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आपको बांग्लादेश में, यानी कि 88 क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो 89 क्या हो जाएगा आपको? मुजफ्फराबाद। कहाँ है? मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 90 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 वर्ष। क्वेश्चन 91 है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो 91 का हो जाएगा आपका AWTO। क्वेश्चन 92 है। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, रूजवेल्ट। क्वेश्चन 93 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 193। क्वेश्चन 94 क्वेश्चन नंबर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती हैं? तो 94 का आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में 1 बार होती है। 94 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 95 है। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो 95 का क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन 96 नंबर है 96। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, यानी कि 96 का सी द राइट आंसर।
क्वेश्चन 97 है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, इसके बाद ही आप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, 97 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानवाधिकार से। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा आपको? 99 है ना, कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? अच्छा, ये नहीं है ना, तो ऑप्शन ध्यान देंगे, सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, आर.के. चौधरी, मनीष सिसोदिया। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? मनीष सिसोदिया, जो अभी दिल्ली के मंत्री हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, है ना। तो ध्यान देंगे, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपको सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो यानी कि पहले बार महिला में यही बनी थी पूरा। ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 100 का 100 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों में शेयर जरूर करें। इसके बाद आपको शाम में इसका आंसर यानी कि एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आपका आंसर की भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।